हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.1 में आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें हमसे कहा गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। इस वाले क्वेश्चन में हमारा गोल है कि हमें एक और ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, टू वेरिएबल में होनी चाहिए, सच दैट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। इसका क्या मतलब है? पहली बात, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? जो भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन होती है दो वेरिएबल की, ये ग्राफ पर एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए एक ग्राफ है तो उस पर कोई लाइन को रिप्रेजेंट करेगी ये। तो हमें बताना है, हमें एक और ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है। इसका मतलब हमें दो लाइन चाहिए, एक ये वाली और एक दूसरी हमें लिखनी है। तो क्या प्रॉपर्टी शो करे ग्राफ पर कि वो दोनों इंटरसेक्ट करें। तो ये वाली मान लीजिए ये हमारी एक लाइन है, ये रही। तो हमें एक दूसरी ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसमें हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो एक जगह से कट कर दे। दूसरे वाले पार्ट में क्या करनी है, पैरेलल लाइंस। मतलब अगर ये वाली लाइन ये है तो वो वाली लाइन ऐसे हो कि जो उसे कहीं भी कट ना करे। और कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है? जो एक इसके ऊपर ही आ जाए, इसमें और उसमें कुछ फ़र्क ना हो और इन्फिनिट बार टच करे। तो हम इसमें करते हैं पहला। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन कौन सी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसमें हमारा सबसे पहला पार्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मतलब होता है एक जगह कट करने वाली, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि रेशियोज कुछ इस तरीके से होना चाहिए, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर हमने दूसरी वाली लाइन के मतलब दूसरी वाली इक्वेशन के अगर हमने कोफिशिएंट कुछ ऐसे रख दिए कि उनका रेशियोज बराबर ना हो, तो हमारे पास वो जो लाइन आएगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो यही काम करिए। ऊपर देखिए 2 है तो आप कोई भी एक इक्वेशन लिख दीजिए। मान लीजिए ऊपर 2x है, नीचे मैंने लिख दिया 3x। अब हमें अगले बारे में कुछ ऐसा लिखना है कि 2/3 का रेशियो ना बने, तो प्लस 2y लिख दिया माइनस 8। वैसे इसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं क्योंकि ऐसी इन्फिनाइट लाइन है जो एक बार टच करेंगी, लेकिन आपको कोई सी भी एक उठाकर रख देनी है। अब आपको चेक करना है, आप a1/a2 देखो क्या आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। a1/a2 क्या आ रहा है, 2/3। b1/b2 क्या आ रहा है, 3/2। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बिल्कुल हो गई। तो इसका मतलब हमने एक इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन लिख ली है। हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले में हमसे कहा है पैरेलल लाइंस। हाँ, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन वो होती हैं जो एक बार भी टच नहीं करती, बस चलती जाती हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए कोफिशिएंट को, पहला बराबर होना चाहिए, दूसरा बराबर होना चाहिए और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है A1 A2 में और B2 में। मतलब कि हमें एक ऐसे मल्टीप्लाई करनी है A1 और B1 में सच दैट ये दोनों तो बराबर हो जाएं। मतलब कि आप सुनिए, आपको ऊपर वाली इक्वेशन दी गई है, मैं एक बार इसे नीचे लिख देता हूँ। अच्छा, कॉपी। अब आपको A1 और A2 वाला रेशो सेम रखना है। तो मान लीजिए आपने कोई भी नंबर उठाई, मान लीजिए 3, तो मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है, इसमें और इसमें, क्योंकि हमें इन दोनों को बराबर रखना है। तो 3×2 = 6x प्लस 3×3 = 9y। लेकिन लास्ट वाले को हमें बराबर नहीं रखना है इस रेशो के। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 5 ले लिया, इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप अगर इसका करके देखेंगे, इसका अगर आप रेशोज निकाल के देखेंगे, A1/A2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1/3, B1/B2 की वैल्यू 1/3, तो बराबर है। लेकिन C1/C2 की वैल्यू आ रही है 8/5 विच इज़ नॉट इक्वल। तो आपने पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिख दी है। थर्ड वाला है कोइंसिडेंट लाइन विच इज़ वेरी वेरी इजी। इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना आपको। क्या कह रहे हो, लगाओगे क्या? है ही नहीं। हाँ, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती हैं? जो कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई होती हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी होती है उसकी पूरी इक्वेशन को किसी भी एक होल नंबर से, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको ओरिजिनल इक्वेशन क्या दे रखी है, OG इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, इसकी किसी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 में मत करना बस। हाँ, तो चलिए 0 में ही कर दो। तो यहाँ मान लीजिए मैंने कर दी 3 से मल्टीप्लाई, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिख दीजिए। तो 2x का क्या हो जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 8×3 = 24 = 0। आपको यकीन नहीं है, आप इसका ग्राफ बनाइए, कुछ भी करिए, देख लीजिए ये तीनों की तीनों इंटरसेक्टिंग आएगी, एक पैरेलल आएगी और एक कोइंसिडेंट लाइन आएगी। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करिए बिना जाना।